नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। पेंशन का भेदभाव पूरी तरीके से खत्म। 2003, 2005 और 2010 की सभी पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी एक समान। बैंकों को पेंशन जमा करने के आदेश हुए जारी। सैलरी की 50% पेंशन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, प्री रिवीजन 2016 का पेंशन का रिवीजन जारी हो चुका है, जिसमें पेंशन धारकों के लिए बाकायदा लिस्ट भी जारी कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों, देश में लगातार पुरानी पेंशन की पकड़ती हुई मांग के बीच बड़ी खबर आई है। पुरानी पेंशन बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, कर्मचारियों को ऐसी खबर सामने आई है, जिसको देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की एक सबसे बड़ी जीत भी बताई जा रही है कि अब मिलेगी आपको पुरानी पेंशन। मोदी के मंत्री का बड़ा बयान, कर्मचारियों में खुशी की लहर। तो दोस्तों, आखिर मोदी के मंत्री ने क्या बड़ा बयान दिया और कर्मचारियों के अंदर खुशी की लहर कैसे है, और दोस्तों पुरानी पेंशन पर आज की क्या बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन के साथ आपको मिलेगा 46% डीए, साथ ही 18 माह के बकाया डीए एरियर को लेकर भी बड़ा फैसला आप सभी के लिए सामने आया है। तो दोस्तों, एक एक करके इस सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। साथ ही दोस्तों, बात करेंगे कि कोर्ट ने 2014 के बाद पहले तथा बाद में जो रिटायर्ड पेंशन भोगी है उनको एक समान पेंशन देने का क्या निर्णय लिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कोर्ट के द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट नोटिस के आधार पर हम आपको ये बताएंगे कि पेंशन धारकों की पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और कब से आपको पेंशन मिलेगी। साथ ही एडिशनल पेंशन में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी की गई है और आपको 20% पेंशन बढ़ोतरी के लिए अब 80 साल की होने की जरूरत नहीं है, तो आपको 20% पेंशन कितने साल के होने के बाद मिलना शुरू हो जाएगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सभी खबरें जो है मालूम चल पाएगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पेंशन का भेदभाव कैसे आखिर खत्म हुआ है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही फिलहाल में एक बड़ी लेटेस्ट यहाँ पर जो है कैंडल जारी की है। इस टेबल के अंदर आप सभी की पेंशन धारकों को पेंशन सम्मान देने का यहाँ पर आह्वान किया गया है, जिसमें 2003, 2005, 2010 के सभी पेंशन धारकों को एक समान पेंशन मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बाकायदा बैंकों को आदेश भी जारी कर दिए हैं कि बैंक एक समान पेंशन इन लोगों के खाते में ट्रांसफर करें। वहीं दोस्तों, सैलरी की 50% पेंशन को लेकर जब चिंतन मंथन और विचार किया गया तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रही ओपीएस की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार अब एक्शन में आ चुकी है। केंद्र सरकार ये भली भांति जानती है कि आने वाला चुनाव 2024 ये बहुत ही खास होने वाला है और पेंशन धारकों का रोल जो है वो इसमें बहुत ही अहम रोल लेने वाला है। इसलिए यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए 50% पेंशन की मांग को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की साधारण बैठक के अंदर मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मौजूद श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कुछ यहाँ पर सदस्यगण के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कुछ केंद्रीय कैबिनेट की मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर बैठक में एक बड़ा निष्कर्ष निकाला है, जिसमें दोस्तों कर्मचारियों की मांग लगातार यही आ रही थी कि हमें ओपीएस लागू किया जाए, हमें गारंटी शुदा पेंशन दी जाए, यहाँ पर सैलरी की आधी पेंशन यानी कि 50% पेंशन कर्मचारियों को दी जाए। तो दोस्तों, लगातार इस मांग को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक फैसला किया गया, जिसमें दोस्तों ये कहा गया कि अब कंट्रीब्यूशन तो जिस तरीके से एनपीएस के अंदर लिया जा रहा है उसी तरीके से कंट्रीब्यूशन लेना समझदारी का काम होगा। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं लिया तो देश की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन लेते हुए अब कर्मचारियों को खुश करना भी बहुत जरूरी है, पेंशन धारकों को खुश करना भी बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर एक सहमति बनी। इस सहमति में यह कहा गया कि कर्मचारियों से यथाचित जैसा कि कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है वैसा ही कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, और इस कंट्रीब्यूशन के बाद जब पेंशन देने की बात कहेंगे तो दोस्तों पेंशन उन्हें 40 से 45% गारंटी शुदा पेंशन देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 40 से 45% गारंटी शुदा पेंशन मिलने के कारण ही पेंशन धारकों का भविष्य सुनिश्चित किया जाएगा। पेंशन धारकों की मांग तो 50% पेंशन की है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहां पर इकोनॉमिक भी कहते आए हैं कि ओपीएस अगर लागू किए गई तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, चरमरा जाएगी। तो इसको देखते हुए यहां पर मध्यस्थ का रास्ता अपनाया है, जिसमें कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और आप सभी को 40 से 45% की पेंशन दी जाएगी। ये आप सभी के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों, 2016 के पहले के रिवीजन वाला जो पेंशन धारक है उनके लिए यहां पर रिवीजन पेंशन का कैलकुलेशन जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी पेंशन किनको मिलेगी, कितना कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको कितना लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी यहां पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको अपना पीपीओ नंबर डालते ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपको आने वाले समय में प्री पेंशन रिवीजन 2016 के आधार पर जो कैलकुलेशन जारी हुआ है उसमें कितनी आप सभी को पेंशन मिलने वाली है। वहीं दोस्तों, साथ ही साथ एक बड़ी खबर है कि पुरानी पेंशन से बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, कर्मचारी लगातार देश के जंतर मंत्र पर आंदोलन के लिए जुट रहे हैं। जी हां दोस्तों, हाल ही में बीते दिनों में छोटे मोटे प्रदर्शनों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली में लगातार आए दिन धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से लोग इकट्ठा होते आ रहे हैं और पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस की मांग लगातार बढ़
बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार से हम पुरानी पेंशन की मांग करते हैं, हमें किसी भी प्रकार का एनपीएस के अंदर संशोधन नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन बहाली के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। चाहे आप एनपीएस सिस्टम में कितना भी हमें लालच दे दें, लेकिन हमें एनपीएस की मंजूरी नहीं चाहिए, हमें तो ओपीएस की मंजूरी चाहिए, पुराना पेंशन ही चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर कर्मचारी डटे हुए हैं, लगातार देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली की मांग के बीच एक बड़ी खबर यहां पर निकलकर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी जीत अब बताई जा रही है कि अब मिलेगा पुराना पेंशन। जी हां दोस्तों, मोदी के एक मंत्री का बड़ा बयान आया है, कर्मचारियों में खुशी की लहर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताएंगे कि आखिर मोदी के मंत्री का क्या बड़ा बयान आया है और कर्मचारियों में खुशी की लहर आखिर कैसे देखने को मिली है। तो दोस्तों, न्यूज 24 की एक लाइव डिबेट के अंदर जब ओपीएस की बात की गई तो पुरानी पेंशन के मुद्दे पर जब विपक्ष ने यहां पर बीजेपी को भुनाया तो बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा भी यह कहा गया कि बीजेपी सरकार पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर लौट सकती है। जो बीजेपी सरकार पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था को देश के लिए खतरा बता रही थी, अब उसी बीजेपी सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था एक बार फिर से देश में लागू की जा सकती है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी सामने आ सकती है। कहीं न कहीं मोदी सरकार को भी ये पता चल गया है कि पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा है और आम चुनाव 2024 को देखते हुए ये सभी वादे और ऐलान किए जा रहे हैं, क्योंकि 2024 के लिए यहाँ पर जो कर्मचारी है, पेंशन धारक है, उन्होंने ऐलान किया था। पेंशन धारकों की पेंशन की मांग को लेकर लगातार 7 से 8 सालों से संघर्षरत राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजिटेशन कमेटी के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने ऐलान किया था कि अगर यहां पर कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी नहीं की गई और उनकी 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर नहीं किया गया तो यहां पर जो है 2024 के चुनाव के अंदर बीजेपी सरकार को बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। पेंशन धारक इस थीम पर वोट करने वाले हैं। अगर पेंशन का काम बीजेपी सरकार करती है तो पेंशन धारक उनके साथ रहेंगे, अन्यथा पेंशन धारक जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। इसी थीम पर आगे काम कर चलने वाले हैं। इसलिए कमांडर अशोक जी रावत ने कहा है कि हमने जो सरकार को नोटिस भेजा है, अगर उस नोटिस के आधार पर सरकार पेंशन धारकों के लिए कुछ अगर अच्छा काम कर देती है तो पेंशन धारक वाकई में उनका साथ देंगे। लेकिन अगर पेंशन धारकों की एक भी मांग उनमें से मंजूर नहीं हुई तो दोस्तों, यहां पर कर्मचारियों ने और पेंशन धारकों ने खुला ऐलान कर दिया है कि 2024 में वोट उन्हीं को देंगे जो पेंशन का काम करेगा। या फिर कुछ पेंशन धारकों की मांग भी ये है कि वोट फॉर ओपीएस करेंगे, जो पुरानी पेंशन लागू करेगा उन्हीं को वोट देंगे। और पुरानी पेंशन के मुद्दे को लगातार विपक्ष भुनाता आ रहा है। विपक्ष शासित राज्यों में यहां पर ओल्ड पेंशन लागू भी कर दी जा चुकी है और विपक्ष लगातार ये भी वादे कर रहा है कि आगामी आने वाले चुनाव में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को मुख्य गारंटी के रूप में सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों को देने वाला है। तो इसे देखते हुए अब दोस्तों, बीजेपी सरकार को भी यह समझ में आया है कि पुरानी पेंशन का मुद्दा बड़ा है। इसलिए अभी मोदी के मंत्री जो है वो पुरानी पेंशन की ओर रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले पुरानी पेंशन को स्पष्ट रूप से मना कर रहे थे कि मोदी सरकार इसे कभी लागू नहीं करेगी, वह भी अब पुरानी पेंशन का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं न कहीं 2024 के चुनाव से पहले आप सभी के लिए कोई बड़ा फैसला आ सकता है। जैसे आप सभी के लिए कोई बड़ी खबर होगी, हम इसी चैनल के माध्यम से आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों।